देखिए रिया की गाड़ी पहुंच गई है इस समय नारकोटिक्स के दरवाजे पे। आदर्श, रिया की गाड़ी नारकोटिक्स के दरवाजे पर, उनकी खिड़की पर ही है मौजूद। और देखिए पुलिस जो मीडिया कर्मी के पहुंचे हैं तो पुलिस ने पीछे हटा रही है। गाड़ी सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग के दरवाजे पे लगी है और निकालने का सिलसिला जारी है। रिया को पुलिसकर्मी मुस्तैदी से खड़े हो गए हैं। कोशिश है कि रिया को निकाला जा सके और पुलिसकर्मी रास्ता देते हुए, देखिए ये इसी दरवाजे पर रिया बैठी है और यहाँ से निकालने का गेट खोल दिया गया है दरवाजे को। देखिए ये रिया निकलती हुई, ये रिया निकली और नारकोटिक्स के जो अधिकारी है रास्ता कोशिश है कि अंदर लेके जाया जा सके। ये रिया इमारत की तरफ बढ़ती हुई नारकोटिक्स की तीसरे माले पर है और ये सवाल पूछने के लिए मीडिया कर्मी आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार सबको हटा रही है। तो इन सवालों के बीच में, पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में, जो ये पिंक कलर की ड्रेस में रिया एक्सचेंज बिल्डिंग में दाखिल होती हुई, एक्सचेंज बिल्डिंग में रिया दाखिल हो गई है तीसरे माले की तरफ बढ़ते हुए। पुलिस देखिए अब दरवाजे को बंद कर रही है। अड़ी बैक। तो रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती इस वक्त पहुंची हैं और मनोज वर्मा तीसरे माले की तरफ बढ़ती हुई जो है एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। और अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती अब उस रजिस्टर पर साइन करेंगी, जो एनसीबी के दफ्तर का रजिस्टर है उसमें बाकायदा एंट्री की जाएगी, टाइम नोट किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती इस समय यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके बाद उस कमरे के अंदर रिया चक्रवर्ती को बैठाया जाएगा जहाँ पर उससे पूछताछ की जानी है। हालांकि जो समीर वानखेड़े हैं वो अभी कोर्ट के लिए निकले हैं क्योंकि दीपेश सावंत को कोर्ट में पेश किया गया है। तो समीर वानखेड़े जब पहुँचेंगे और जब केपीएस मल्होत्रा यहाँ पर पहुँचेंगे उस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। इसी बिल्डिंग के अंदर तीसरे फ्लोर पर, जो आप देख सकते हैं अधिकारी भी आपको नजर आ रहे होंगे, तीसरे फ्लोर पर एनसीबी का ऑफिस है, एनसीबी का दफ्तर है और उसी दफ्तर के अंदर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए जाएंगे। मनोज, रिया बिल्डिंग में पहुंच गई हैं, अब कैसे होगा, क्या कुछ होगा, पूछताछ शुरू होने से पहले क्या पूरी प्रक्रिया होगी, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, पूछताछ शुरू होने से पहले जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिया चक्रवर्ती जब अंदर पहुँची हैं अभी, तो जो बाकायदा एनसीबी का रजिस्टर है जो यहाँ पर मौजूद होता है उसके अंदर समय नोट किया जाएगा कि अभी 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुँची है। उसमें समय लिखा जाएगा, रिया चक्रवर्ती उस रजिस्टर पर साइन करेंगी। उसके बाद उनको एक कमरे के अंदर बैठाया जाएगा और उस कमरे के अंदर तमाम वो अधिकारी मौजूद होंगे जो रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करेंगे। और उसके बाद जी मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय, रिया चक्रवर्ती अंदर पहुंच चुके हैं। जी आदर्श, तीसरे माले पर नारकोटिक्स का ऑफिस, जरा एक नजर देखिए। ये एक्सचेंज बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर का माला यहाँ से दिखाई दे रहा है, इन्हीं खिड़कियों से होती हुई रिया हमको जाती हुई दिखाई दी, तीसरे माले पर पहुंच गई हैं। और जैसा कि मनोज ने जिक्र किया कि हम जब भी नारकोटिक्स के ऑफिस में जाते हैं तो घुसने के संग ही रिसेप्शन पर वो रजिस्टर रखा हुआ है जहाँ पर सारी एंट्री होती है। जब भी कोई पहुंचता है एंट्री हो रही है, जैसा कि जो अधिकारी है उन्होंने बताया। और इसके बाद आगे की जो तफ्तीश है, पूरी तैयारी, सारे सवाल तैयार है। जो 2 मुख्य अधिकारी होंगे उन अधिकारियों का भी जिक्र एबीपी न्यूज ने किया था, जो समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा, ये 2 मुख्य अधिकारी होंगे। एक मुंबई के नारकोटिक्स के बड़े अधिकारी हैं, दूसरा दिल्ली से इस मामले के लिए आए हैं। तो ये 2 बड़े अधिकारियों की मौजूदगी पर सारे सवालों की तैयारी है। अभी का अपडेट ये है कि इस इमारत में जो तीसरा माला है एक्सचेंज बिल्डिंग में नारकोटिक्स ऑफिस, उस ऑफिस में रिया पहुंच गई है। पूरा जो ड्रग एंगल है, इस ड्रग एंगल में, इस पूरे सुशांत के मामले में जो सबसे बड़ा नाम था, जो सबसे बड़ा आरोपी, चाहे वो बिहार की एफआईआर रही हो, चाहे वो सीबीआई के दरवाजे पर दस्तक गई हो, और चाहे अब जब नारकोटिक्स का मामला हो, इन सब मामलों में नाम सीधे तौर पर एक ही था, रिया अब एनसीबी भी पहुंच गई है। जिस तरीके से सीबीआई भी गई थी, ईडी भी गई थी, मुंबई पुलिस ने भी बयान लिया था, और आखिरी जो इस मामले में केंद्रीय एजेंसी आई थी नारकोटिक्स, वहां भी रिया पहुंच गई है। और अभी तीसरे माले पर उनकी एंट्री हुई है जहां पर ऑफिस है नारकोटिक्स का। जो सवालों का जिक्र कर रहे हैं, सवालों की सूची तैयार है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब दीपेश की भी गिरफ्तारी हो गई है। कल तक गिरफ्तारियों के सिलसिले की बात थी, तो कल दिन तक इस मामले में रिया के भाई शोविक और इसके अलावा मिरांडा की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद जो सूचना और निकल के आई, दीपेश महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि रिया की तरह रिया भी कई दिन तक उस घर में रही थी सुशांत के संग, और दीपेश भी उसी घर में रहते थे। तो ये जो संवाद महत्वपूर्ण हो जाता है दीपेश और रिया का। और जिस तरीके से कल रिमांड के लिए नारकोटिक्स ने जो दस्तावेज दिए थे, उन दस्तावेजों में भी रिया का जिक्र था, पूछताछ का जिक्र था, सामने बैठाकर शोविक और मिरांडा से पूछताछ का जिक्र था। दीपेश की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये पूरा कड़ी है। पूरे मामले में सुशांत से डायरेक्टली जुड़े हुए 4 किरदार इस समय नारकोटिक्स के पास है।
सैमुअल मिरांडा, शोविक और इसके बाद दीपेश और अब रिया भी पहुंच गई है। तो ये जो महत्वपूर्ण किरदार है, ये जो पूरा मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है, ड्रग्स की तरफ बढ़ता हुआ, चारों महत्वपूर्ण किरदार इस समय नारकोटिक्स की इस इमारत के तीसरे माले पर, और दीपेश अभी अभी लेकर निकले हैं। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण किरदार है, 2 लोग की गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर इस समय अंदर है। इसके अलावा शोविक को कोर्ट, जिसके अलावा दीपेश को कोर्ट लेकर गए हैं और रिया इस समय अंदर है। तो ये वो पूरा सिलसिला है इस समय कोर्ट के अंदर, जो इस समय कोर्ट के अंदर दीपेश है, और यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होने वाला है रिया से अगले कुछ मिनटों के अंदर ही।